नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। नए साल के साथ ही दुनिया में नए नए घमासान देखे जा रहे हैं। पहले वेनेजुएला और अब ईरान में तख्ता पलट की चिंगारी सुलग रही है। यह चिंगारी अब इतनी बड़ी आग बन चुकी है कि पूरा ईरान इसमें सुलग रहा है। इसीलिए ईरान में सबसे मजबूत सुप्रीम लीडर सामने आ चुके हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। बावजूद इसके ईरान झुकेगा नहीं। तो क्या है ईरान में गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुएला टू ईरान, तेल का खेल, खामनेई के आगे ट्रंप फेल। जंजी का प्लान आर पार, खामनेई की सीधी ललकार। शहर शहर जिंसी तूफान, कभी नहीं देखा ऐसा ईरान। ईरान का गेम ऑफ थ्रोन्स। میدون گاد 16ام. ये ईरान है, अयातुल्ला खामनेई का ईरान। ईरान धधक रहा है, ईरान जल रहा है। ईरान की सड़कें, ईरान की गलियां गोलियों और हिंसक प्रदर्शनों से थर्रा उठी। ईरान के लोग सड़कों पर हैं। ईरान की आवाम अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध और बगावत का बिगुल फूंक रही। ईरान में फिर हिंसा भड़की। तेहरान की सड़कें नारेबाजी और गोलियों से गूंज उठी। प्रदर्शनकारी तेहरान के जज भी सड़क से निकले, तोड़फोड़ करते रहे। सामने पुलिस दिखी तो भिड़ गए। ईरान में हिंसक प्रदर्शन, 217 लोगों की मौत का दावा। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार रात तेहरान की अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी। सरकार प्रदर्शन रोकने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए। सेना बोली, बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखें वरना गोली लगने पर शिकायत मत करना। उग्रवाद तेहरान के सबसे व्यस्त इलाकों में एक सिटी हॉल पहुंचे और वहां आगजनी कर दी। देखते ही देखते शहर का ये प्रमुख केंद्र खंडहर बन गया। तेहरान में ही अल रसूल मस्जिद थी। प्रदर्शनकारियों ने उसे भी आग के हवाले कर दिया। यानी ईरान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंसक नजारा है। सड़कों पर सैलाब, आतंक का ऐसा दूसरा नाम बन चुका है। जिसके आगे जो आया, जिसके सामने जो आया, वो आग के हवाले कर दिया गया। और पीछे छूट रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। موتوراشون بگار است دارم میگیرم। ईरान में इंटरनेट बंद ही कर दिया गया। कनेक्टिविटी खत्म हो गई। पूरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट चुका और कई शहरों में शुक्रवार को आगजनी हुई, जैसे आपको दिखाई दे रही। कई शहरों में इसी तरह के हाल दिखे।
रात में सिटी हॉल की इमारत को फूंक दिया गया, मस्जिद में आग लगा दी गई। सुरक्षा बलों के साथ भिड़ंत देखी गई। जो घायल लोग वहां पर आए थे उनमें 217 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं खामनेई ने झुकने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। प्रदर्शन की शुरुआत में किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिरकार खुमैनी सरकार प्रदर्शनों के खिलाफ क्या रुख अपनाने वाली है। खुद एंटी रायट्स पुलिस वाले भी कह रहे थे कि सुरक्षा बल भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन शुक्रवार को आई खूनी तस्वीरों और सख्त बयानों ने ये साफ कर दिया कि खुमैनी सरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रदर्शनों को रोकना चाहती है। पिछले 2 हफ्तों से इराक धधक रहा। विरोध विद्रोह की चिंगारी ने आयतुल्लाह खामनेई की सत्ता को झकझोर दिया। ईरान का यह आक्रोश वहां सरकार के खिलाफ है। महंगाई से परेशान ईरान की जनता सड़कों पर है और उसके निशाने पर है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई। ईरान में विरोध प्रदर्शन की मूल वजह महंगाई है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान में बेहिसाब महंगाई है। ईरानी रियाल की कीमत में अभूतपूर्व गिरावट। आज की स्थिति यह है कि एक अमेरिकी डॉलर 9,54,000 ईरानी रियाल के बराबर है। ईरानी जनता बोरे में रियाल ले जाती है तो जेब में सामान आता है। 500 ग्राम के ब्रेड के पैकेट के लिए ईरानी जनता को करीब 70,000 रियाल चुकाने पड़ते हैं। 70 के दशक के इस्लामिक क्रांति के बाद प्रतिरोध की राजनीति ईरान की पहचान रही है। ऐसे में अमेरिका को यह सोचना होगा कि क्या उसकी मैक्सिमम प्रेशर की टैक्टिक्स सफल हो पाएगी, या जिस प्रकार से इतिहास गवाह है कि हर प्रतिबंधों के बाद ईरान और आत्मनिर्भर बन के उभरा है, ऐसा करने में ईरान फिर सफल हो पाएगा कि नहीं। अमेरिका को यह ध्यान देना होगा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है और ईरान 70 के दशक से इस्लामिक क्रांति के बाद से तमाम अमेरिकी दबावों का प्रतिरोध करता आया है। इसी महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ ईरान की आवाम सड़कों पर है, लेकिन ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिकी साजिश। इन प्रदर्शनों के आगे ईरान झुकेगा नहीं। ये प्रदर्शनकारी ट्रंप को खुश करने के लिए अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान में जारी प्रदर्शन पर ईरान के दोस्त और दुश्मन दोनों की नजर है। पश्चिम के देश, कनाडा और अमेरिका सबों ने मिलकर ईरान को नसीहत दी है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की जाती है तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और फिर दुनिया देखेगी कि क्या होता है। लेकिन ईरान को लगता है कि ये सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है और उनके देश में अमेरिका और इजराइल मिलकर असंतोष फैला रहे हैं। ईरान के हिंसा और उपद्रव में एक और पक्ष भी। ये ईरान के निर्वासित युवराज नेता पहलवी खामनेई सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में रिजा पहलवी की भी बड़ी भूमिका है। रिजा पहलवी इंटरनेट से वीडियो शेयर करते और तेहरान में बैठे उनके समर्थक सड़क पर आ जाते थे। गुरुवार की रात ईरान में जो प्रदर्शन हुए उसके लिए पहलवी ने अपील की थी। इसके बाद से ही ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। फिलहाल ईरान में उपद्रव और हिंसा का दौर जारी। खामनेई को ट्रंप धमकी दे रहे हैं, तो वहीं खामनेई सत्ता से हटने को तैयार नहीं और प्रदर्शनकारी सड़क छोड़ने को तैयार नहीं। ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध चल रहे हैं उसके पीछे आर्थिक कारण है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। आज ईरान में आम आवाम का जीवन कठिन हो गया है, लेकिन इसके पीछे जो ईरान का आरोप है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की साजिश है, उस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से
एक योजनाबद्ध तरीके से ईरान की घेराबंदी की गई, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, परमाणु समझौते को रद्द किया गया। क्योंकि प्रतिबंधों के बाद अगर देखें तो ईरान जो 70 के दशक से अमेरिका को और उसके सहयोगी देशों को चुनौती देता आया है। ईरान में खामनेई ने साफ कर दिया है कि ना तो प्रदर्शनकारी के सामने और ना ही अमेरिका के सामने ईरान नहीं झुकेगा। तो अब आगे क्या हो सकता है? ईरान की सड़कों पर जिनसी प्रदर्शनकारियों का आक्रोश महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कई दिनों से दिख रहा था, लेकिन इसमें अमेरिका के इशारे पर आग में घी डालने का काम किया ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने। रजा पहलवी ने 8 जनवरी को लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की और जिनसी को भड़का दिया, प्रदर्शन को खामनेई के खिलाफ मोड़ दिया। इसकी तस्दीक इन तस्वीरों से हो रही है जिसमें लोग खामनेई के खिलाफ नारेबाजी और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ जैसे नारे लगा रहे हैं। कई जगह प्रदर्शनकारी हाथ में क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का पोस्टर लेकर उतरे हैं और शाह पहलवी लौटेंगे के नारे लगाते दिखाई दिए। इन तस्वीरों से आशंका है कि अमेरिका की साजिश ईरान के भविष्य को खत्म करने की है। अमेरिका पूरी तरह से ईरान की संस्कृति और विरासत को खत्म करने पर उतारू है, इसलिए उसने जिनसी को खुलेपन का सपना दिखाकर भड़काया है, खामनेई के खिलाफ उकसाया है। सवाल है कि आखिर अमेरिका क्यों ईरान में खामनेई का तख्ता पलट करना चाहता है? ट्रंप क्यों खामनेई पर बौखलाए हुए हैं? पूरा विश्लेषण आगे बताएंगे, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ईरान में प्रदर्शन ट्रंप के उस बयान के बाद ज्यादा उग्र और हिंसक हुए जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए खामनेई को चेतावनी दी थी। एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वो लोगों को मारना शुरू करते हैं जैसा कि वो अपने दंगों में करते हैं तो हम उन्हें बहुत जोरदार जवाब देंगे। Or they take them to prisons and then hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. We're going to hit them hard. We're ready to do it. If they do that, we're going to hit them hard. ट्रंप का ईरान को धमकी देने वाला ऐसा ही बयान वेनेजुएला पर हमले के बाद भी आया था, जब उन्होंने कहा था कि ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं तो अमेरिका मदद को आएगा। ट्रंप के बयान पर ईरान ने करारा पलटवार किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने देश में चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच देश को संबोधित किया और अमेरिका को हद में रहने की चेतावनी तक दी। खामनेई ने कहा कि ट्रंप को यह जान लेना चाहिए कि फिरौन, निमरूद, रजा शाह और मोहम्मद रजा जैसे विश्व के तानाशाह अपने घमंड के चरम पर गिराए गए, उनका भी पतन होगा। सबको जान लेना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक सैकड़ों हजार सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आई है और वो भाड़े के लोगों के सामने पीछे नहीं हटेगी। कुछ लोग ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अगर उन्हें देश चलाना आता तो वो अपना देश चलाते, यहां दखल नहीं दे रहे होते। इसलिए प्रिय युवाओं, अपनी तैयारी और अपनी एकता बनाए रखें। एकजुट राष्ट्र किसी भी दुश्मन पर विजय प्राप्त करेगा। खामनेई ने देश भर में प्रदर्शनकारियों के उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ को आतंकवादी कृत्य करार दिया है और ईरानी अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ और सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। खामनेई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी तो ट्रंप बौखला गए। बौखलाहट में सोशल मीडिया पर ऐसा दावा कर दिया जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया है। सरकार के सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ दिया है। अब ट्रंप के इस बयान का मतलब और पूरा प्लान समझिए क्यों ये पोस्ट किया गया। दरअसल मशहद शहर तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद है। ये ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है। मशहद में इमाम रजा की पवित्र दरगाह भी है जो शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ की आबादी करीब 40 लाख है। साफ है कि धार्मिक शहर पर कब्जा करने की बात कहकर ट्रंप ये मैसेज देना चाहते हैं कि ईरान में खामनेई का शिया शासन अब आखिरी गिनती गिन रहा है।
ताकि बाकी शहरों में भी प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हो जाएं और खामनेई की मुश्किल बढ़ जाए। लेकिन खामनेई ने साफ कर दिया है कि हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया।